नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के मानसून सत्र के छठे दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि आज दोनों सदनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज निपटाए गए, कैसा रहा प्रश्नकाल और किस विधेयक पर हुई चर्चा। बात होगी जनजातीय समाज से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण की भी, क्योंकि देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति संसद का अहम हिस्सा होता है। अगले आधा घंटे में ये सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जनजातीय समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में ली शपथ। कहा, मेरा राष्ट्रपति बनना इसका सबूत कि भारत में गरीब भी पूरे कर सकते हैं अपने सपने। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर लोकसभा में गतिरोध बरकरार। सदन में तख्तियां लाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई सख्त नाराजगी। कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध। सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्त पोषण को रोकने से संबंधित बिल पर गतिरोध के बीच हुई चर्चा। विदेश मंत्री कल दे सकते हैं जवाब। जनजातीय समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आज उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ओडिशा की रहने वाली झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज सुबह जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने संसद भवन पहुंची तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष पहुंचने पर द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया गया। फिर भारत के प्रधान न्यायाधीश ने द्रौपदी मुर्मू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य के साथ विभिन्न दलों के नेता और गणमान्य लोग समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम सब मिलकर वैभवशाली और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी हैं। कई देशों के प्रमुखों ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को सदन की ओर से भी बधाई दी। माननीय सदस्यगण, आज हम सब देशवासियों को गर्व है कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण की। इससे देश में नई ऊर्जा, संचार, समाज के सभी तबकों के अंदर नया उल्लास है। हमारे जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े वर्ग, समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मैं सदन की ओर से भी उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन बीते हफ्ते की तरह कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज भी महंगाई, जीएसटी समेत कई मुद्दों पर अवरोध पैदा किया, जिसके कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद
दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर को 2 बजे की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा में सबसे पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को भी सदन की ओर से बधाई दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही में विपक्षी दलों के सांसदों ने अवरोध करना शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने अवरोध के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिए। इसी दौरान कुछ विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर आसन के नजदीक आ गए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने सख्त नाराजगी दिखाते हुए कहा कि कुछ सदस्य सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं और सदन इस तरह नहीं चल सकता। अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो 3 बजे मैं चर्चा शुरू करने को तैयार हूं, और अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। 3 बजे बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर होगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता। देश की जनता चाहती है सदन चले, और इसलिए मेरा आग्रह, अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि 3 बजे बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं, 3 बजे बाद उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सदन के बाहर मिलेगा। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात रखवाने शुरू किए, लेकिन तख्तियों के साथ ही विपक्षी दलों का अवरोध जारी रहा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन है और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर साहब ने बहुत नाराजगी प्रकट करते हुए ये कहा है कि तख्तियां नहीं ले आना है, अगर तख्तियां ले आता है तो उन लोगों को एक्शन लिया जाएगा, ऐसे स्पीकर साहब ने कहा है। फिर भी तख्तियां ला रहे हैं, तो इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, जो स्पीकर साहब ने इस सदन में बोला है, स्पीकर साहब ने इस सदन में जो आदेश किया है उसका उल्लंघन हो रहा है। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर्स डायरेक्शन। आई वुड अर्ज यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु आर ब्रिंगिंग द प्ले कार्ड्स इन द हाउस। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू सर। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने भी अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों से कार्यवाही चलने देने और उसमें हिस्सा लेने की अपील की। प्लीज कोऑपरेट विद द चेयर। प्लीज, आपके सब विषयों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। स्पीकर महोदय ने बार-बार आपको आश्वस्त किया है। प्लीज। हालांकि इसके बाद भी गतिरोध नहीं थमा। अवरोध के बीच ही कुछ सदस्यों ने नियम 377 के तहत अपने विषय रखे। आसन की अपील और कुछ चेतावनी के बावजूद कुछ सदस्यों ने तख्तियों के साथ विरोध जारी रखा, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आसन से 4 कांग्रेस सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। That this house having taken serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri T.N. Prathapan, Ms. Jyoti Mani and Ms. Ramya Haridas, and utter disregard to the house and the authority of the chair, and having been named by Honorable Chairman Speaker, resolve that the above mentioned members be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 374 subclass 2. श्री मणिकम टैगोर, श्री टी.एन. प्रतापन, सुश्री ज्योति मणि, सुश्री रामया हरदास, जो इस सभा के सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए
सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। कांग्रेस के 4 सदस्यों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित करने की घोषणा करने के बाद पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। गतिरोध के बीच ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। बीजेपी सांसद रीति पाठक ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना और इसके कार्य के बारे में जानकारी मांगी। माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है, और अगर की है तो इस संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इसका पाठ्यक्रम क्या है अध्यक्ष महोदय, और साथ में मेरे संसदीय क्षेत्र में इसकी स्थापना कब तक हो जानी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने से संबंधित मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 2020-21 में बजट घोषणा थी, जिसके आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की गई है। इससे पहले नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इस काम को देखा करती थी, लेकिन 2020-21 से बजट घोषणा के बाद हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की है। उसके तहत 3 तरह के कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। पहला, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, म्यूजियोलॉजी में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, कंजर्वेशन में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, पीएचडी भी होती है, डिग्री भी इसमें दी जाती है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में रजत पदक हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा को आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से बधाई दी। मुझे सदन को ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि श्री नीरज चोपड़ा जी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीतकर एक महान उपलब्धि हासिल की है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसी भारतीय एथलीट द्वारा जीता गया पहला रजत पदक है। इस जीत से पूरे देश में उत्साह तथा उमंग का वातावरण है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा जी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री नीरज चोपड़ा जी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरक सिद्ध होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा। बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब नजर डालते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर। महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध आज छठे दिन भी जारी रहा और सदन की कार्यवाही बाधित रही। दोपहर 2 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मनोनीत सदस्य इलयराजा ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उसके बाद उपसभापति हरिवंश ने पूरे सदन की ओर से ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। फिर उपसभापति ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए।
उन्होंने बताया कि कई सदस्यों ने नियम 267 के तहत महंगाई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं, जिसे सभापति ने नामंजूर कर दिया है। उपसभापति ने एनसीपी सांसद डॉक्टर फौजिया खान को ध्यानाकर्षण के तहत कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से उत्पन्न स्थिति का मुद्दा उठाने का मौका दिया, लेकिन फौजिया खान ने विषय से अलग महंगाई के मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद उपसभापति ने उनसे विषय पर बोलने को कहा। रूल 112 जिस विषय पर बोलना है उस पर ही उसके तहत आप बोल सकती हैं। रूल 240 में स्पीच इरेलेवेंट होगा, आप उस पर प्लीज। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर महंगाई के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए। महंगाई के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम 267 के तहत नोटिस दिए। आप तो जानते हैं 267 में, और वो जो चर्चा चाहते हैं 176 में। अभी वो हम ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए और सारे जनता के लिए, और सरकार इस मुद्दे को चर्चा से क्यों भाग रही है? प्लीज क्यों चर्चा नहीं करना? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय की बात अब रिकॉर्ड पे जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम चर्चा चाहते हैं। थैंक यू। बेबुनियाद आरोप है कि सरकार भागना चाहती है। सरकार स्वयं चाहती है कि चर्चा। सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए जिससे महंगाई भारत में बाकी विश्व के संबंध से कम है। मैं समझता हूँ विपक्ष चर्चा से भाग रही है। हालांकि गतिरोध जारी रहा और उपसभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्टेड है, आपका विषय एक्सेप्टेड है डॉक्टर फौजिया खान जी का। आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हाउस सस्पेंस एडजर्न टिल 3 PM। दोपहर 3 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सदन में पहले जैसा नजारा दिखा। इस बीच नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी सीट पर बैठाया गया जो उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। आज जो कार्यक्रम था वो होम मिनिस्ट्री के तहत जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो वारंट ऑफ प्रोटोकॉल है, उसके तहत सीटिंग हुई थी। उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 7वीं कड़ी में आते हैं। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ मिनिस्टर्स आउटसाइड द स्टेट, एक पूरा सिस्टम है। और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आते हैं। उस कड़ी के हिसाब से जाते तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तीसरी रो में, थर्ड रो। हमने जब देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पहली रो, हमें बड़ी खुशी हुई कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में तीसरी रो के बदले उनको पहली रो में रखा गया। फिर भी जब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि मैं एक कोने में, तो जो स्टाफ था उन्होंने आके हाथ जोड़ के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कहा आप और बीच में आ जाए। मेरी आंखों के सामने उनको रिक्वेस्ट किया गया कि वो और बीच में आ जाए, तब उन्होंने ठुकरा दिया, मना कर दिया। तो ये विपक्ष की मानसिकता बताती है कि बिना कोई मुद्दे हुए ये मुद्दाहीन विपक्ष हाउस चलने नहीं देना चाहता। ओके। पीठासीन उपाध्यक्ष डॉक्टर सस्मित पात्रा ने बार बार सदस्यों से शांत रहने और ध्यानाकर्षण पर चर्चा करने की अपील की, लेकिन अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। Honorable members, you have the mover of calling attention wanting to speak. Please go back to your seats. And Dr. Fauziya Khan ji can start the calling attention motion. The House stands adjourned till 4 PM.
उच्च सदन की कार्यवाही 4 बजे फिर शुरू हुई तो सदन में पहले जैसा नजारा देखने को मिला। अवरोध के बीच ही सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का प्रतिषेध संशोधन विधेयक पर आगे चर्चा हुई। इस दौरान जब बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह विधेयक पर बोल रहे थे तो विपक्ष के कुछ सदस्य उनके पीछे आकर खड़े हो गए। पीठासीन उपाध्यक्ष ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा और इसके बाद उन्होंने कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned for 10 minutes. I'm adjourning the House for 10 minutes. शाम 5 बजे कार्यवाही शुरू होने पर अवरोध के बीच ही सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का प्रतिषेध संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी रही। पीठासीन उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि चर्चा पर विदेश मंत्री का जवाब कल होगा। Announcement is that the Honorable Minister's reply will be tomorrow and the consideration of the passing of the bill will be taken up tomorrow. खास बात ये रही कि विधेयक पर 1 घंटे 40 मिनट चर्चा हुई और इसमें रिकॉर्ड 14 पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए गए। इसके बाद विशेष उल्लेख के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए और पीठासीन उपाध्यक्ष डॉक्टर सस्मित पात्रा ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अवरोध के बीच ही सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक पर उच्च सदन में चर्चा में हिस्सा लेते हुए ज्यादातर सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया। उनका कहना था कि जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों से मनुष्य की रक्षा के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। So this has become necessary because of the Financial Action Task Force, which requires new safeguards to be introduced in the acts for being able to control financing of mass destruction activities in our territory. So the 12A2, the new insertion, it allows the government, it gives the government the power to freeze, seize or attach funds or other financial assets or economic resources. The UN, who I hope these gentlemen honor, because this amendment bill is pursuant to our international obligations as laid down. They should at least respect the UN. But sir, in response to these apprehensions, the UN Security Council in 2004 passed Resolution 1540 when it called upon all member states to enact laws for the purpose of prohibiting activity pertaining to weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction being nuclear weapons, other nuclear devices, biological weapons and chemical weapons. World, not only India, is concerned about mass destruction weapons which should not reach the wrong person's hands, sir. That is exactly the purpose of this bill, sir. We have also seen terrorism in many high technologies, sir, destroying human life, peace in the economy of the nation, sir. We should be aware that the terrorism should not take form in chemical, biological and nuclear way of destruction, sir. Already there is a big doubt regarding COVID-19, sir. How it came, why it came, for what purpose it happened. It's still a doubt in the people of the world's minds, sir. भारतीय लोकतंत्र की परंपरा रही है, इस सदन की परंपरा रही है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ विषय है, भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ विषय है, तो हम तमाम अपने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करके हमेशा एकजुट रहे हैं। इस दौरान मनोनीत सदस्य इलयराजा ने भी आज राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் இளையராஜா என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது
உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को आज उच्च सदन में भी बधाई दी गई। On behalf of the whole house and on my own behalf, I congratulate Sri Neeraj Chopra for winning silver medal in the javelin throw at the World Athletics Championship 2022 held at Eugene in Oregon of United States of America. With his remarkable performance by landing his javelin at 88.130 meters, Olympic champion Sri Neeraj Chopra has improved his Olympic record and scripted yet another glorious chapter in the history of Indian athletes by becoming the first Indian to win a silver medal at the World Athletics Championship. By his spectacular performance, he has ended a 19-year-long wait for a medal for the country. सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। भारत